जी, मैं यहाँ आप लोगों को बताऊँगी कि एकता कितनी ज़्यादा ईविल औरत है, कितनी सैडिस्ट है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जो भी ये जो अपराधी होते हैं या जो भी किसी भी किस्म का अपराध करते हैं, इनका एक पैटर्न होता है कि इनका एक मूड होता है, इनकी मानसिक स्थिति इतनी ज़्यादा मेस्ड अप होती है कि वो कुछ चीज़ें ऐसी करते हैं कि जिससे पता चलने लग जाता है कि आप कहीं न कहीं इन्वॉल्व्ड हैं। मुझे बहुत सारे लोग अक्सर कहते हैं कि फॉरेंसिक का क्या काम होता है, ये एनालिसिस क्या काम कर सकेंगे इस केस को सॉल्व करने के लिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं जिस चीज़ में एनालिसिस करती हूँ वो यूजुअली जो एक 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 अपराधी होता है उसकी जो मानसिक स्थिति होती है उसको समझने के लिए, और एक उनका एक हमेशा एक पैटर्न होता है जो वो छोड़ते चले जाते हैं और आपको समझ आने लग जाती है। और इन केसेस में हमेशा जो डेट पे चीज़ पोस्ट की गई हो वो और उसकी क्रॉस रेफरेंस से जिस केस के ऊपर आप बात कर रहे हैं उसकी डेट्स को मैच किया जाता है। तब आपको पता चलता है कि क्या इनका लिंक बनता है कि नहीं बनता, और अगर कुछ बनता है तो आपको समझ आने लग जाती है। अब देखिए, हम लोग सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि दिशा का जो भी हुआ है, उनके साथ जो भी किया गया था वो 7 जून की पार्टी में था, और वो 8 की सुबह यानी जब 12 बजते हैं मिडनाइट के बाद 1-2 बजे के करीब वो ख़त्म कर दी जा चुकी थी। ठीक है ना? यहाँ हम 7 जून को ही लेकर चलेंगे। अब 7 जून को हुआ है, ऑफ़िशियल नैरेटिव 9 जून का है कि भई 9 जून की सुबह को वो गई हैं। 9 जून की सुबह उन्होंने अपनी खिड़की से जो भी किया है, और रात के 12 बजे के बाद यानी 8 के बाद जो मिडनाइट शुरू होती 9 की। यहाँ पर ये एक पूजा पाठ लगाती हैं जिसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि ये सिद्धि विनायक का जो टेम्पल है उसका दर्शन ये करा रही हैं। ये गणेश, मेरा ख़्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ, उन्हीं का टेम्पल है। ठीक है, चलें ठीक है, यानी हम बहुत अच्छी बात है, बहुत ही प्यारी बात है कि ये इतनी अच्छी चीज़ का दर्शन करा रही हैं, यहाँ पे लिख भी रही हैं। लेकिन जो अजीब चीज़ है वो है डिजिटल दर्शन। अब हम ये समझ लें कि कोविड था तो उसके चलते भई हर चीज़ डिजिटल हो रही थी। चलें ठीक है, मान लिया। लेकिन देखिए, अगर आप लोगों को याद हो कि सुशांत के केस में लाइव स्ट्रीमिंग की बात आ रही है, लाइव स्ट्रीम की बात आती है। लोग डार्क वेब की भी थ्योरी देते हैं, डार्क वेब का नहीं है, लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग की गई है, और मैंने उसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस भी की हैं। उनका लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। तो लाइव स्ट्रीमिंग तो होती है, और ये एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। जब बहुत बड़े-बड़े लोग इन्वॉल्व्ड होते हैं, तो वो एक हमेशा प्रूफ़ माँगते हैं कि आपने ये काम किया है, तो उसका प्रूफ़ देना होता है। और आजकल का एक डिजिटल दौर है, हर किसी के हाथ में मोबाइल होता है, कुछ ना कुछ होता है, तो उसका प्रूफ़ बनाया जाता है, और कभी-कभी लाइव टेलीकास्ट भी किया जाता है, जो कि एक बहुत कॉमन सी चीज़ है। तो सुशांत के अलावा कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि दिशा सालियन के टाइम पर भी कुछ किया गया होगा जो डिजिटल हुआ होगा। किसी न किसी ने फ़िल्म किया होगा। और मैंने ये भी बात की थी कि बेबी पेंगुइन के साथ मिलकर एकता दूसरे टाइप की फ़िल्म्स बनाती हैं और जिनको वो मार्केट में आगे बेचती हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो इनको आदत तो है चीज़ों को, हर चीज़ को रिकॉर्ड करने की। तो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ डिजिटल तो दिशा के भी केस में हुआ है। और चलिए हम यहाँ मान लेते हैं, हम समझते हैं कि ये एक इत्तेफ़ाक है। बिल्कुल हम मान लेते हैं। लेकिन फिर हम यहाँ आते हैं आगे, जो कि सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड है, और वो ये है। देखिए, दोबारा से ये डालती हैं कि वही सिद्धि विनायक के दर्शन करा रही हैं सबको, और बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर 16 जून है, यानी सुशांत के जाने के 2 दिन के बाद, वैसे 3 दिन क्योंकि 13 जून का वो है, लेकिन 14 का ऑफिशियल नैरेटिव है, तो उसके हिसाब से 2 दिन के बाद ये दोबारा से एक पूजा पाठ डालती हैं। हवन तो नहीं है ये, शायद हवन मेरे ख्याल से आग वाला होता है ना, जिसमें आग में चीज़ें डालते हैं। तो ये पूजा दिखा रही हैं। ठीक है, चलें हम मान लेते हैं कि ये एक और दफ़ा इत्तेफ़ाक हो गया, लेकिन तीसरी बार इत्तेफ़ाक नहीं होता है। और वो किस तरह से मैं दिखाती हूँ, उनकी प्रोफ़ाइल में है, लेकिन मैं वहाँ तक जाते-जाते मर जाऊँगी। ये देखिए, ये 5 अगस्त की है। 5 अगस्त को इन्होंने खुद तो पूजा नहीं डाली, ना सिद्धिविनायक डाला, इन्होंने राम मंदिर की डाली है। और आप लोगों को याद होगा कि समीर शर्मा, जो कि इन्हीं के बैनर के अंडर काम कर चुके हैं, और जो उनकी भी एक बहुत ही मिस्टीरियस किस्म की सिचुएशन में उनका जो देहांत हुआ है वो हुआ है। और 5 अगस्त को उनको रिकवर किया गया था, यानी उनकी जो बॉडी थी उसको कवर किया गया था। तो 2 दिन पहले कहा जा रहा था कि वो चले गए हैं, 2 दिन पहले, और ये 5 अगस्त को डालती हैं, यानी 3 अगस्त के हिसाब से उनको मारा गया है, 5 को ये डालती हैं। तो आप देखिए, 2 दिन का एक गैप इनके पास चल रहा है। तो ये एक पैटर्न होता है। अब इन्होंने खुद अपना सिद्धिविनायक नहीं डाला, अब क्यों नहीं डाला ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इन्होंने बहुत सिमिलर चीज़ डाल दी है, जो कि एक पूजा या हवन, मुझे नहीं पता, मैंने ये देखा नहीं था कि राम मंदिर की हवन थी या पूजा था।
लेकिन जिसमें मोदी भी गए थे। तो मोदी से तो खैर बिल्कुल भी इधर फ़िलहाल कोई कुछ भी इसका ताल्लुक़ नहीं बनता। मैं सिर्फ यहाँ पर एक पूजा से रिलेटेड बात कर रही हूँ कि पूजा से रिलेटेड। अब देखिए यहाँ पर जो एक बहुत अजीब सी चीज़ है वो ये है कि अगर एक एक मुहावरा होता है, एक मिसाल होती है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। यानी और ये मैं क्यों बता रही हूँ कि ये कहा भी इसलिए जाता है कि आपने सब कांड ज़िंदगी में कर लिए और आखिर में आप अपनी ज़िंदगी के एंड टाइम पर जब आप मरने के खुद करीब होते हैं तो आप जाके अपने पाप धो देते हैं। और ये एक एक साइकोलॉजिकल पैटर्न होता है। सारे जो ये सैडिस्ट किस्म के लोग होते हैं या जितने बड़े बड़े अपराधी होते हैं, ये सारे जो भी इस टाइप के लोग होते हैं, ये इस तरह की हरकत करते हैं। ये पहले कांड करते हैं और फिर घर पर आके फ़ौरन अपने आप को नहलाते हैं, धोते हैं, अपने आप को मसलते हैं, क्लीन करते हैं किसी भी तरह से। अब ये किस तरीके से अपने आप को क्लीन कर रही हैं कि इन्होंने क्योंकि डायरेक्टली तो किसी को मारा नहीं, इनडायरेक्टली मारा है, तो ये अपने पापों को धो रही हैं। मुझे अभी भी याद है, अगर यहाँ मैं ज़रा सी पर्सनल होके बात करूँ, मुझे अभी तक याद है कि मैं एक रिलेशनशिप में थी और इस तरीके की कोई ऐसी सिचुएशन थी जिसमें मैं यही कह रही थी कि खुदा इंसान का हिसाब लेता है। आप किसी का दिल तोड़ते हैं, आप हिसाब लेते हैं। तो मुझे उस इंसान ने ये जवाब दिया था, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है ना, मैं बैठ के खुदा से माफ़ी मांग लूँगा, वो मुझे माफ़ कर देगा। तो ये उसका जवाब था। हालांकि हमारा जो धर्म है उसमें ये कहा जाता है कि खुदा भी तब तक माफ़ नहीं करता उस इंसान को जब तक वो धरती पे जिसका उसने दिल दुखाया है वो उसको माफ़ ना कर दे, तब तक तो आपको माफ़ी नहीं मिलती। यानी इसका मतलब है कि आपको माफ़ी मांगनी पड़ती है टूटे हुए इंसान से जिसका भी आपने दिल तोड़ा है। तो यहाँ पर ये यही हरकत कर रही हैं कि ठीक है, मैंने मार दिया ना, कोई बात नहीं, मैं भगवान के आगे बैठ के पूजा करूँगी, मेरा पाप धुल जाएगा, कोई बात नहीं। 1 की जान गई, 2 की गई, 4 की गई, 10 की गई, कोई बात नहीं, मैं कांड करूँगी, मैं पूजा करूँगी। यहाँ तक कि हमारे पास हमारे धर्म में शैतान होता है, वो सारा दिन जो है वो कांड करता है, ड्रामेबाजियाँ करता है, और उसके बाद वो रात को एक ऐसी दुआ होती है वो पढ़ता है जिससे गुनाह माफ़ हो जाते हैं सारे दिन के, और वो माफ़ हो जाते हैं उसके। यानी वो आप ये देखिए, ये एक तरीका होता है शैतानी लोगों का। ये तो मैं अपने धर्म के हिसाब से बता रही हूँ। आप लोग अगर इसको नॉर्मली और एक जनरली भी चीज़ लें कि आप लोगों ने भी लोगों को देखा होगा कि सारा दिन लोग नहीं बुरी चीज़ें देखते हैं, गलत टाइप की फ़िल्म्स देखते हैं या गलत टाइप की हरकतें करते हैं या शराब वगैरह पीते हैं, फिर नहीं फ़ौरन घर में एंटर होते हैं, आपके घर में मंदिर होता है, फ़ौरन कान पकड़ के या हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेते हैं भगवान से कि माफ़ करना, आज हमसे ये गलती होगी, कल हम नहीं करेंगे। आप इसलिए करते हैं ना, आपको पता होता है कि हम कल को मर गए तो चलो हमारे जो पाप हैं वो धुल जाएँ, हमारे दुनिया वाले जो पाप हैं वो धुल जाएँ। तो ये चीज़ें की जाती हैं, ये एक तरीका होता है, ये आपका एक क्या कहते हैं, जो आपकी सोच होती है, उसके अंदर एक चीज़ होती है ऑटोमेटिकली फिट होती है, तो आप ये इस तरह की हरकतें करते हैं। तो इन्होंने भी ये सब किया और इन्होंने कहा चलो ठीक है, लाओ मैं फ़ौरन पूजा करके अपने पाप धो लूँ। और ये पूजा पाठ वगैरह टाइप का तो काम करने का इनको शौक़ बहुत है, झूठ मूठ का, असल में नहीं। क्योंकि मैंने आप लोगों को जब एकता के ऊपर बात भी की थी तो मैंने कहा था ये एक अपना कल्ट बनाना चाहती हैं, और जो कल्ट वाले लोग होते हैं उनके अंदर ये एक पैटर्न देखा जाता है कि वो लोग, ये तो खैर माशाल्लाह से ये तो एक गणेश की पूजा दिखा रही हैं, अगर तो मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन जो कल्ट होता है उसमें लोग, जो शैतान होता है, डेविल होता है, उसको पूछते हैं। जब भी वो कोई गलत काम कर आते हैं ना, तो वो जो अपना जो जिसका भी सेक्रीफाइस कर आते हैं उसको शैतान के पास रखते हैं, अगर उनके पास हो। और अगर वो ऐसी जगह कर आएंगे वो खुद ही ख़त्म हो गया और वो उस बॉडी को या किसी चीज़ को नहीं ला के रख सकते, तो वो उसकी डमी बनाकर और रख कर वो सेक्रीफाइस देते हैं कि ये हमने सेक्रीफाइस किया है। तो ये जो कल्ट का जो कल्चर होता है उसमें ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, लेकिन वो शैतान या डेविल की होती है। यहाँ पर ये तो खैर एक वो कर रही हैं, उनका भी ये माना जाता है कि हमने जो चीज़ की है, अब ये हमारे इस गुनाह को खुद वो डेविल के सर पर आ गया है गुनाह, और वो उसको धोएंगे। यानी वो उनके ऊपर गया, हमारे ऊपर नहीं, क्योंकि हम तो डेविल के लिए काम कर रहे हैं, तो हमें इसका गुनाह नहीं मिलेगा। ये जो हमारा पाप है ये डेविल का हो गया। तो ये उनका ये स्ट्रेटजी होती है, ये एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। और यही कॉमन प्रैक्टिस अक्सर जितने पागल किस्म के लोग होते हैं ना, जिनका दिमाग सटिया गया होता है, और घटिया लोग होते हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं, वो ये करते हैं, चाहे वो बड़े भाई लोग हों, कुछ भी हों, इवन जो बड़े बड़े मंत्री होते हैं, ये सब जब भी ये फ़ोन लेते हैं और सुनते हैं कि इनका काम टपक गया, हो गया, ख़त्म हो गया, ये लोग सबसे पहले जाते हैं या तो भगवान के आगे बैठ के पूजा करते हैं कि भाई हमें माफ़ कर दो, या वो कुछ भी ऐसा करते हैं, या वो कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा करते हैं। अगर आप लोग में से कोई भी ऐसे किसी के करीब हो और जानता हो, आप देखें कि जब भी उनका कोई गलत काम होता है तो वो फ़ौरन
किसी को खाना खिलाते हैं या किसी कुत्ते जानवर को आज़ाद कर देते हैं, या कोई खुशी की चीज़ में एक को मारा, एक की जान आज़ाद कर दी, या कुत्ते को आज़ाद कर दिया, कुछ भी कर दिया, या कुत्ते को गोश्त खिला दिया। यानी आप लोग समझ रहे हैं यहाँ पर ये लोग इस तरह काम करते हैं कि हमारे जो पाप हैं वो धुल जाएं। बस ये चीज़ होती है। तो यहाँ पर ये मैं ज़रूर मानती कि ये पूजा कर रही हैं और ये बहुत अच्छी हैं, ये बहुत रिलीजियस है। नहीं, यहाँ पर ये इत्तेफाक नहीं है, 3 दफ़ा इत्तेफाक नहीं होता है। एक बार इत्तेफाक होता है, 2 बार होता है, तीसरी बार तो कंफर्म होता है। कहते हैं ना कि आप इंसान को एक दफ़ा बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं, बार बार नहीं दे सकते। तो यहाँ पर ये कितनी बड़ी सैडिस्ट है ना, ये यहाँ पर बात प्रूव होती है। और यहाँ पर इनका कनेक्शन भी प्रूव होता है कि ये कहीं ना कहीं तो है, इंसान कुछ तो गड़बड़ है भाई। जब गड़बड़ है तो आप करेंगे। मैं कभी किसी को नॉर्मली भी अगर हम यहाँ पर लें, मैं अपनी बात करूँ ना, मैं अगर किसी को डांट देती हूँ, मेरी टीम में से मैं किसी को ज़ोर से डांट दूँ या मैं किसी का दिल दुखा दूँ, तो मैं फ़ौरन थोड़ी देर बाद जाती हूँ, आइसक्रीम बना कर लेकर चली जाती हूँ। अगर किसी को ब्राउनी पसंद है लेकर चली गई, किसी को कुछ पसंद है, नहीं यार हो गया ना, गलती हो गई, चलो माफ़ करो। तो किसी का ज़्यादा दिल दुखा दिया तो फिर आप डायरेक्टली अल्लाह से मैं रात को माफ़ी मांग लेती कि नहीं यार आज मुझसे गलती हो गई, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। कभी आपकी पेरेंट्स से कोई बात होती है, हाँ हम सबकी होती है, बहुत कॉमन सी बात है, आप कभी ना कभी अपने पेरेंट्स से बात कर जाते हैं जो आपको नहीं करनी होती, आपका दिल अपसेट होता है, आपको तकलीफ़ होती, तो आप रात को बैठ के, क्योंकि कभी कभी हम बच्चों में भी ईगो आ जाती है कि हम डायरेक्ट जाकर अपने माता पिता से माफ़ी नहीं मांग पा रहे होते हैं। हम क्या करते हैं कि हम खामोशी से बिस्तर पर जाकर में लेटते हैं और वहीं दिल में अल्लाह से या भगवान से हम माफ़ी मांग लेते हैं कि यार हमें माफ़ कर देना, हमसे हो गई गलती। तो ये होता है, ये वही चीज़ है। लेकिन ये इन्फिनिट टाइम्स वाली चीज़ है कि बार बार गलती कर रहे हैं हम, और हम बार बार ये ड्रामा कर रहे हैं, ढोंग रचा रही हैं और कुछ भी नहीं कर रही। और ये पूजा वूजा में तो वैसे भी बिल्कुल इंटरेस्टेड ही नहीं है। इनका जो मिजाज और जो इनकी सोच है वो बिल्कुल एक अलग तरफ है। ये एक अपने कल्ट के अंदर है, ये एक अपना कल्ट बनाना चाहती हूँ। मैं बताऊँगी आगे कभी बाद में कि ये क्यों बनाना चाहती है, इसके पीछे क्या कारण है। तो ये है, ये सारी बात, बस यही बात थी। और आप लोगों को क्या लगता है मुझे ज़रूर बताइएगा, लेकिन ये इत्तेफाक नहीं है, ये मेरे हिसाब से इत्तेफाक नहीं है। सुशांत और दिशा से बिल्कुल रिलेटेड है कि आपने किया और अब आप माफ़ी मांग रहे हैं। बहुत शुक्रिया।